जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। यह है लव टैरेट बाय सोलिड ट्रीट्स। यहाँ हम जानते हैं मेरे कलेक्टिव्स के पर्सन की एनर्जीज और डिवाइन का संदेश। आइए शुरू करते हैं अपनी ये चैनलिंग। जानते हैं मेरे साथ जुड़ी हुई सारी डीएफ्स जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं, उनके पर्सन की अभी क्या है एनर्जीज, क्या है मनोस्थिति। आइए डिवाइन मेरे सारे कलेक्टिव्स के पर्सन के विषय में हमें बताएं, उनकी क्या है ऊर्जा। ओके, वी हैव 3 कार्ड्स। चलिए शुरू करते हैं ये करंट एनर्जी चैनलिंग फॉर लव टैरेट। ओके ठीक है। चलिए 3 कार्ड्स हमारे पास है, मैं इनके एनर्जीज को रीड करना स्टार्ट करती हूँ। ईश्वर आपके पर्सन को बता रहे हैं कि उनके जीवन में जहां जहां भी एक एम्बैरेसमेंट की फीलिंग थी, जहां भी उन्हें कॉम्प्लेक्सिटी थी, या जहां भी उन्हें कहीं पर ऐसा लगा कि वो इनफ नहीं है, और जहां भी उन्हें एम्बैरेसमेंट फील करवाया गया टू बी देमसेल्फ, वो जैसे हैं उनके वैसे होने पर यदि उन्हें कई बार एम्बैरेस किया गया, तो वो सारी ऊर्जाएं अब पूरी तरह से आपके पर्सन के जीवन से बाहर निकलती दिख रही हैं, और आपके पर्सन अपने आप में एक सशक्त ऊर्जा इन द सेंस कि अब वो दबने वाले नहीं है। अब वो सच जान पा रहे हैं कि उनको क्यों हमेशा कमतर रखा गया, बिकॉज वो बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छे थे और इस कारण से ही उनको दबा कर रखा गया। ये भावना उनको उजागर होने वाली है उनके जीवन में, और वो पुनः अपने लिए एक ऐसा निर्णय लेंगे जिसमें वो इन सारी नेगेटिव भावनाओं से, ऊर्जाओं से पूरी तरह मुक्त होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को पहचान रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने बहुत सह लिया, अब और नहीं। एक प्रकार से आपके पर्सन के ऐसे वुंड्स बाहर आने वाले हैं जिसमें उनको नॉट इनफ की फीलिंग आई या एम्बेरसमेंट की फीलिंग आई, और अब वो सारे वुंड्स बाहर ही इसलिए आ रहे हैं फ्रेंड्स, ताकि वो उनके जीवन से पूरी तरह आउट हो जाएं, एग्जिट कर जाएं। और जब वो इन सारे वुंड्स को अच्छे से समझ लेंगे, उसका रीजन और उसका इफेक्ट, हर एक चीज जब वो समझ लेंगे आपके पर्सन, तो वो एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा में आने वाले हैं। यहाँ पर सेल्फ लव की ऊर्जा आ रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी की ऊर्जा आ रही है। इसका अर्थ ही यह है कि आपके पर्सन को जहां जहां भी एम्बेरसमेंट हुआ है स्वयं के होने पर, वो सारी ऊर्जाएं किस प्रकार से पूरी तरह झूठी थी, किस प्रकार से मिथ्या आरोप थे उनके ऊपर, या एक तरीके से माइंड गेम खेलकर उनको दबाने की कोशिश की गई, ये सारा सत्य उजागर होगा और वो अपने भीतर से ये सारी ऊर्जाएं पूरी तरह बाहर कर देंगे, नकार देंगे, अस्वीकार कर देंगे इन शब्दों को, और अपने सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने आप का यूनिक होना, ये जो काज है ये कह रहा है कि वो अपने आप में जो यूनिकनेस रखते हैं, उस यूनिकनेस को वो गले लगाएंगे, एम्ब्रेस करेंगे। वो अपने आप को इस ऊर्जा में देखेंगे या इस भावना में देखेंगे कि आई एम लॉट बेटर, और जो भी मैं हूं, मैं बहुत पसंद हूं। वो कहते हैं ना, मैं अपनी फेवरेट हूँ। वो वाली एक फीलिंग यहाँ पर आपके पर्सन में जागृत होती दिख रही है कि वो अपने आप को देखेंगे कि उनको खुद के विषय में कितना झूठ बताया गया और उनको हमेशा नीचे रखा गया, या कहते हैं ना कि मौका नहीं दिया गया, कुछ करने नहीं दिया गया।
लेकिन अब वो अपने आप में पूरी तरह कॉन्फिडेंस की ऊर्जा में आने वाले हैं। हर प्रकार से वो जो भी हैं, जैसे भी हैं, उसमें उनको प्रसन्नता मिलेगी। और ये होता है एक फेमिनिन एनर्जी का प्रभाव, अर्थात आपके जो पर्सन है वो अपनी ही फेमिनिन एनर्जी में आने वाले हैं और वो देखने वाले हैं कि वो स्वयं में कितने दिव्य हैं, कितने पर्याप्त हैं और कितने यूनिक हैं। सबसे अलग होना जहाँ उनको एक हंसी का विषय बनता था, अब वो उस अलग होने को एज अ पावर यूज करने वाले हैं और वो अपनी क्षमताएं जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं। आपके पर्सन अभी एट प्रेजेंट इसी ऊर्जा में दिख रहे हैं। ये एक अच्छी ऊर्जा भी है, लेकिन थोड़ी सी जब हमें कुछ रियलाइजेशंस होते हैं, लाइफ हमारे सामने अम, कुछ सत्य प्रकट करती है, तो वो थोड़ा दुखदाई तो होता है। भले ही हम उससे बाहर आ रहे हैं, लेकिन पहले हम उसके भीतर गए और फिर बाहर आए। तो ये जो प्रोसेस होता है ये आसान नहीं होता। आपके पर्सन अभी बिल्कुल भी ईज़ी एनर्जीज़ में नहीं है। हालाँकि वो अपने आप को बेटर लाइट में देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर अभी मैं ये नहीं कह सकती कि आपके पर्सन बहुत अच्छी एनर्जीज़ में हैं या कुछ निर्णय ले लिया है या आपके विषय में सोच रहे हैं, नहीं। अभी वो स्वयं के विषय में चिंतन कर रहे हैं। जब तक वो और जब तक वो अपने आप में एक प्राइड की फीलिंग नहीं ले आते, है ना? जो उनकी ओरिजिनैलिटी है, उस पर जब तक वो गर्व नहीं करना सीखते, तब तक ईश्वर भी उनको आगे नहीं बढ़ाएँगे, क्योंकि कोई भी और शक्ति आकर उनको वापस गिरा देगी, है ना? तो इस कारण से ईश्वर पूरा समय दे रहे हैं आपके पर्सन को भी और आपको भी, ताकि आप पहले अपने आप को पूरी तरह जाँच लो, सशक्त कर लो, अपने आप से खुश हो जाओ, खुद पर एक गर्व वाली फीलिंग लेकर आओ और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि काम बहुत सारे हैं और करने वाले आप और आपके पर्सन हैं। अर्थात जीवन में अभी तो केवल तैयारी ही चल रही है। जब तैयारी पूरी हो जाएगी तो जो-जो काम, अर्थात आप लोगों के जो सपने पूरे करने हैं आप लोगों को, वो फिर जो कहते हैं ना बिना रुके होने लगेगा। गाड़ी एक बार चल दी स्टेशन से तो फिर वो अपनी मंजिल पर ही रुकेगी। इसी कारण से अभी जो प्रिपरेशन फेज़ है, वो थोड़ा लंबा भी रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार जब आप और आपके पर्सन दोनों इस जीवन की बागडोर सँभाल लें, तो फिर डिवाइन भी कहते हैं ना कि निश्चिंत होकर मार्ग बनाते रहें और आप उस पर चलते रहें। तो आपके पर्सन अभी एक प्रिपरेशन फेज़ में है और ये आसान नहीं होता, लेकिन इससे बाहर भी आ रहे हैं। आइए देखते हैं, हमारे पास अगले कार्ड्स हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। आपके पर्सन के भीतर अम, जो मैंने अभी आपको पहले रीडिंग की थी, एम्बैरेसमेंट की ऊर्जा, और जहाँ-जहाँ पर भी उनको ओके, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने अपने जीवन में कई स्थानों पर अपमान झेला है। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि जहाँ-जहाँ उन्हें अपमानित किया गया, जहाँ-जहाँ उन्हें एम्बैरेसमेंट हुआ और जहाँ भी उन्हें ये बताया गया कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम काफ़ी नहीं हो, तुमसे नहीं होगा, तुम्हें झुकना पड़ेगा, वो सारा का सारा जो नेगेटिव ऊर्जा का परिवार था उनके भीतर बैठा हुआ, वो सब बाहर जा रहा है, वो टूटता दिख रहा है। अर्थात आपके पर्सन ने अपने भीतर की नेगेटिविटी का किला तोड़ दिया है और वो सारी नेगेटिव ऊर्जा उनके जीवन से बाहर जाती हुई दिख रही है और ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन अब अम, अपने लिए बेहतर निर्णय, बेहतर जीवन मैं खुद स्वयं निर्णय करूँगा, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? इस प्रकार की एक सशक्त ऊर्जा में आते हुए दिख रहे हैं। वो किसी से भी अब ना तो अपमान सुन पाएँगे, सुनना तो दूर की बात है। अगर एक फीलिंग भी उनको आ जाती है कहीं से, तो वो धराशाही कर देंगे। अर्थात वो अब सुनने नहीं वाले हैं। अब वो अपने पूरे पावर में आने वाले हैं।
यहाँ से उनके जीवन से हर प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा जो उन्हें ये यकीन दिलाती थी कि सामने वाला जो कह रहा है तुम उसी के लायक हो, राइट? उस प्रकार की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो पूरी तरह ध्वस्त हो गई है आपके पर्सन के जीवन से या होने वाली है, ठीक है? ये एनर्जीज़ जो हैं रेज़ोनेट होने में थोड़ा टाइम लेती हैं, क्योंकि सभी एक प्रकार से एक ही पॉइंट पर तो नहीं हो सकते, है ना? लेकिन कभी ना कभी वो उस पॉइंट पर ज़रूर आते हैं। तो आपके पर्सन भी इस सब से गुज़र रहे हैं या फिर गुज़रने वाले हैं, ओके? एंड उसके बाद जो इन सारी नेगेटिव ऊर्जाओं की वजह से उन्होंने सोच लिया था कि आप उनकी पहुँच से ही परे हो। जो आपका और आपके पर्सन का रिलेशन है उसमें उनने ये सोच लिया था कि आप तो बहुत मतलब अलग ही लेवल पर हो और आप उनकी पहुँच से परे हो। तो इस प्रकार की जो एक उनके मन में अम, भावना थी जिसने उनको आगे बढ़ने से रोका जिसने उन्हें देखो जब ये एक एक भावना आती है किसी भी पर्सन में कि आप तो उनके पहुँच से ही परे हो, ये भावना ही क्या कह रही है? ये भावना कह रही है कि वो पर्याप्त नहीं है, वो लायक नहीं है, उनसे वो नहीं सँभाल सकते, वो नहीं कर पाएँगे, राइट? ये नेगेटिव भावना को ही दर्शाता है ये शब्द, ये सेंटेंस कि आप उनकी पहुँच से परे हो, राइट? तो ये सारी नेगेटिविटी की भावना जो थी वो इन सब के कारण थी। अर्थात उनके भीतर ही भीतर जो नेगेटिविटी थी, जो उन्हें हमेशा अनडिज़र्विंग की एनर्जी में रखती थी, वो सारी एनर्जी अब चली जाएगी आपके पर्सन की लाइफ़ से और उसके साथ-साथ चला जाएगा वो भाव, जहाँ पे वो कहते थे या सोचते थे या खुद को समझाते थे कि भाई वो तो अपनी पहुँच से बाहर है। ओके, वो सारा कॉम्प्लेक्सिटी या कॉम्प्लेक्स फ़ियर जो है उनके भीतर से जाएगा और वो अपने आप में एक सशक्त ऊर्जा में इस रिश्ते को लेकर भी आएँगे, ठीक है? इस रिश्ते को लेकर वो बहुत देखिए ये फ़ेमिनिन एनर्जी का कार्ड था, आपके पर्सन के भीतर की जो फ़ेमिनिन एनर्जी है, वो फ्लो होना शुरू करेगी और जब वो फ्लो होगी तो वो अपने आप में सशक्त होंगे, स्वयं को बताएँगे कि नहीं मैं यूनिक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मुझे बरगलाया गया, मुझे भ्रमित किया गया, मुझको बताया गया कि मैं अ, मेरा डिफरेंट होना किस प्रकार से हँसी का एक रीज़न है सब में, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपने आप में सशक्त हूँ, पूर्ण हूँ, पर्याप्त हूँ। ऐसी ऊर्जा में उनकी फ़ेमिनिन एनर्जी उन्हें लेकर आ रही है और फ़ेमिनिन एनर्जी जैसे ही एक्टिवेट होगी, वो आपकी तरफ अवश्य ही सोचेंगे, विचार करेंगे और देखेंगे कि आपने कभी भी उनको इस प्रकार से अपमानित नहीं किया या एहसास नहीं दिलाया, बल्कि आप जब-जब उनके साथ प्रेममय रहे, आपने सदा ही उनके गुणगान किए, अर्थात आपने उनके हिडन अ, टैलेंट्स को देखा और उनको एप्रिशिएट किया। तो इस प्रकार की ऊर्जा जो आपके विषय में उन्हें ये बताती है कि आप सत्य देखा करते थे और दूसरे लोग उन्हें मिथ्या बताया करते थे। अब वो जान रहे हैं कि आपके द्वारा बताई गई सारी बातें और सारे गुण वो अपने आप में देख पा रहे हैं और इसलिए वो आपकी ओर भी आने के लिए प्रेरित होंगे। ओके? इसमें समय लगेगा, समय लगता है तो लगने दीजिए, लेकिन अच्छी बात ये है कि वो अपने नेगेटिव थॉट्स का जो जंजाल था, उससे बाहर आते दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आप उनकी प्रेरणा बन रही हैं। आपसे प्रेरित हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, भले ही वो स्वयं को अभी खुद जाँच रहे हैं, लेकिन जो भी रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, वो ये देखेंगे कि ये सब तो मुझे आपने अर्थात उनको आपने पहले ही बताया था, कहा था और मैंने कभी विश्वास नहीं किया क्योंकि उनके अलावा किसी और ने उनसे ये कहा ही नहीं। वाह! इसका अर्थ ये है कि धीरे-धीरे उन्हें इस डिवाइन रिलेशनशिप की डिविनिटी का रियलाइज़ेशन भी हो रहा है और हर प्रकार से वो ये समझेंगे कि आप सच ही कहते थे और वो उनकी समझ थी जो पूरी नहीं थी, जिसके कारण कई बार उन्हें ऐसा लगा कि आप केवल बोलते हैं ना पीपल प्लीज़िंग वाली पर्सनैलिटी में हो, आप केवल उनको प्लीज़ करना चाह रहे हो और सच नहीं कह रहे।
आइए आखिरी कार्ड, आज का अंतिम कार्ड रीड करते हैं आपके पर्सन की ऊर्जा के विषय में ईश्वर हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ही जल्दी अपने भीतर के सारे सद्गुणों को अ, उजागर कर लेंगे, देख लेंगे और ये जान लेंगे कि वो कई सारे आत्माओं से कई गुना, लाख गुना इज़ द वर्ड दैट इज़ कमिंग, कई लाख गुना बहुत बेहतर हैं। और इस बेहतर होने की ऊर्जा के साथ ही वो अपने जीवन के सारे निर्णय लेंगे। और एक बात तो बिल्कुल उनके मन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी कि यदि उन्हें किसी ने उनके सबसे डाउन टाइम में भी सम्मान दिया, प्रेम दिया और उचित सलाह दी, भले ही वह कड़वी क्यों ना हो, लेकिन वह सही सलाह दी तो वो केवल आप ही थीं। और आपके ही इस प्रकार के नज़रिए के कारण उन्होंने पहली बार जाना अपने जीवन में कि वो भी बेस्ट हैं, अर्थात दूसरों से बहुत अच्छे हैं। ओके, ये सारे रियलाइज़ेशंस आपके पर्सन को होने वाले हैं, धीरे-धीरे ही सही पर हो जाएँगे। अभी वो देखिए, हम यहाँ पर डेली रीडिंग लेते हैं और कितनी सारी अलग-अलग भावनाएँ बाहर आती हैं, तो ये एक पूरा प्रोसेस चल रहा है जिससे आपके पर्सन अपने अंदर की नेगेटिविटी को क्लीन कर रहे हैं। और जब भी कुछ क्लीन होता है दोस्तों, वहाँ वॉइड कभी नहीं रहता। यहाँ पर वॉइड कभी क्रिएट नहीं होता, कोई चीज़ अगर जीवन से गई है तो उसके लिए उसकी जगह पर एक बेटर चीज़ ज़रूर आ जाती है। तो जैसे ही आपके पर्सन अपने आप को यूनिकनेस में देखेंगे, वैसे ही आपके प्रति उनके हृदय में और प्रेम जागृत होता जाएगा। बहुत ही अच्छी ये रीडिंग एंडिंग में निकल कर आ रही है। 1 मिनट का समय दीजिए, देखते हैं यदि आपके लिए कोई और संदेश हो ईश्वर की तरफ से तो। सब ओर से नकारात्मक ऊर्जा जाती हुई दिखाई दे रही है। आपके पर्सन अपने ऊपर राज करने वाली स्त्री शक्तियाँ, जो कि स्वयं के डर आपके पर्सन पर थोपा करती थीं, अभी स्त्री शक्तियाँ कोई भी हो सकती हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, मदर, सिस्टर्स हो सकते हैं, कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई भी एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी जो उन पर पावर रखती है। तो आपके पर्सन स्वयं पर किसी फेमिनिन एनर्जी द्वारा थोपा गया उसका फ़ियर, उसको उजागर कर रहे हैं, उसको काट रहे हैं और उस शक्ति की चपेट से बाहर आते दिख रहे हैं। आपके पर्सन जो सभी स्त्रियों को एक समान दिव्य भावना में देखा करते थे, अब वो यह देख रहे हैं कि केवल एक सशक्त ऊर्जा में, शुद्ध ऊर्जा में, सबके लिए प्रेममय रहने वाली ऊर्जा में जो स्त्री है, जो भाग्यवती है, जो ईश्वर के समीप रहती है और जो हर प्रकार के भय से मुक्त है, केवल वही दिव्यता के अनुकूल है, अन्यथा नहीं। ओके, आपके पर्सन के भीतर से कुछ रियलाइजेशंस ऐसे भी आ रहे हैं कि हर कोई ही दिव्य नहीं होता, क्योंकि केवल उसने जन्म लिया है स्त्री के शरीर में, इसलिए वह दिव्य नहीं हो जाता, बल्कि जो डिवाइन क्वालिटीज हैं वो इक्वली मेल और फीमेल बॉडी में हो सकती हैं। कुछ ऐसे इस रीडिंग से ये बताना चाह रहे हैं डिवाइन कि कुछ ऐसे भ्रम थे आपके पर्सन के हृदय में, वो भ्रम टूट रहे हैं और सत्य उजागर हो रहा है कि केवल पूजा पाठ कर लेने से किसी का मन शुद्ध नहीं हो जाता, कोई दिव्य नहीं हो जाता। उसका मन शुद्ध होना और उसका दिव्य होना बहुत रेयर केसेस में होता है और ऐसी सौभाग्यवती स्त्री उनके जीवन में केवल एक ही है और वो आप हैं। ओके, इस प्रकार का रियलाइजेशन आपके पर्सन को होने वाला है।
ठीक है। मैं अम, ये एक रीडिंग काफ़ी हद तक सत्य में स्थित हो रही है। अम, ठीक है, चलिए। डिवाइन और कोई संदेश हो तो आप मुझको बताएँ। सब ओर से अपनी प्रिया को पूरी दिव्य भावना और भाव से देखेंगे आपके पर्सन और उन्हें हर प्रकार से सारी सुख-सुविधाएँ देने के लिए एक जीवन का निर्माण करने के लिए उपस्थित होंगे। आपके पर्सन आपकी दिव्यता को पहचानेंगे, जो वो अब तक सोचते थे कि सभी स्त्रियाँ फेमिनिन एनर्जी एक समान ही होती हैं, वैसे अब उनको दिखाई देगा कि यह पूरी तरह भ्रमित करने वाला सेंटेंस है। हर फेमिनिन एनर्जी दिव्य नहीं होती, लेकिन फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जी में दिव्यता होना संभव है। आपके पर्सन आपकी डिविनिटी को, डिवाइननेस को जानेंगे और यह देखेंगे कि आपके जैसा प्योर सोल उन्होंने अपने जीवन में और कोई नहीं देखा। चलिए, धन्यवाद डिवाइन, आपने बहुत अच्छा एक मुझसे जो मिस हो रहा था वो आपने बताकर इस रीडिंग को कंप्लीट किया। तो ये थी आज की रीडिंग, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स और उनके भीतर का जो भी हलचल चल रही है वो। आशा करती हूँ ये रीडिंग आप सबसे रेजोनेट हो, अगर हो तो कमेंट करके बताइए और अगर नहीं हो रही हो तो कोई बात नहीं, कुछ समय में आपसे रेजोनेट हो सकती है, क्योंकि हर रीडिंग सबके लिए नहीं होती। चलिए, मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।